फिर से परमेश्वर ने आज शाम को फेसबुक लाइव होने के लिए बहुत सहायता किया है। और जितने हमें सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने ताकि आप आशीष पाएँ और परमेश्वर के राज्य के फल लाएँ। आज हम परमेश्वर के वचन में से जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो वचन आज आपने दिया उस वचन को शेयर करने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करे, सुनने वाले हृदय को ब्लेस करे और आपका अनुग्रह कर हो। ये सब बातों में प्रभु आपको नाम को महिमा दे सके और आपकी जो योजना है इन सबके जीवन पूरी हो। वचन सबके जीवन में होता है, सफल यीशु के नाम से आमीन। प्रियो, आज मेरे के जो मैसेज था उसी मैसेज को फेसबुक लाइव में लेकर आए हैं। आत्मिक उन्नति के लिए 3 बातें हम सीखेंगे। आत्मिक उन्नति ग्रोथ के लिए हम 3 बातें सीखेंगे, जैसा कि सभा उपदेशक में 4 के 12 में लिखा है। जो अकेले पर प्रबल हो जो अकेले पर प्रबल होना तो हो सकता, पर 2 उसका सामना कर सकते हैं। और जो डोरी 3 धागे से बंधी हो कभी टूटती नहीं ना। तो 3 धागे से जो डोरी बंधी है मजबूत होती है। वैसे आज 3 बातें हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे जिससे हमारी आत्मिक ग्रोथ हो। और हम सब लोग आत्मिक ग्रोथ करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर यही कोई विषय, अगर पास्टर पूछता है कि आपका कोई विषय है तो बोले हाँ मेरे लिए दुआ करो, हमारी आत्मिक ग्रोथ हो, आत्मिक उन्नति हो। कई लोग बोलते हैं हमें परमेश्वर रेवलेशन दे, प्रकाशन दे ना। बहुत लोग की प्रार्थना यही होती है हमारी आत्मिक उन्नति। तो आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक ग्रोथ के लिए 3 बातें हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। तो जो पहली बातें हैं आत्मिक उन्नति के लिए, उससे पहले हम कुछ मेरे मन में आ रहा है। देखो, ज्ञान है, विश्वास है, अच्छे भले काम हैं। आप बहुत अच्छे काम भले कर रहे हो, आपको हर वचन का ज्ञान और नॉलेज है, आप विश्वास से बहुत मजबूत हो और सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हो। इससे आपकी उन्नति नहीं होगी, इससे आपको आदर और रिस्पेक्ट मिल सकता है। आत्मिक ग्रोथ इससे नहीं होता है। आत्मिक ग्रोथ भले कामों के द्वारा या मदद करने के द्वारा या ज्ञान रखने के वचन का या बहुत बड़ा विश्वास कर बड़े काम करने के, इससे आत्मिक उन्नति नहीं होता है। बाइबल में वचन में लिखा है आत्मिक उन्नति परमेश्वर के से प्रेम रखने से होता है। कुरिन्थियों की किताब जो हम पढ़ते हैं 13 अध्याय का, कुरिन्थियों की किताब 8 अध्याय का 1 में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है। कुरिन्थियों की किताब 13 अध्याय नहीं, कुरिन्थियों की किताब 8 अध्याय का 1 आयत लिखा है, ज्ञान से तो घमंड उत्पन्न होता है परंतु प्रेम से उन्नति होता है। हालेलुया। हम सबको ज्ञान है, एक ही ईश्वर है, बाकी सब निर्जीव वस्तुएं हैं ना, बाकी जो होते हैं सब मिथ्या है। पर हम सबको ज्ञान है, एक ही ईश्वर है और वचन का बहुत ज्ञान रखते हैं और भले काम करते हैं ना, और सब कुछ करते हैं। अगर प्रेम नहीं है तो उन्नति नहीं है। बाइबल कहती है प्रेम सबसे बड़ा है। तो प्रेम अगर है तो आप उन्नति कर सकते हैं। जैसे कि कुरिन्थियों की किताब संत पौलुस ने 13 अध्याय में इस बात को बोला है। अगर आप पढ़ें, हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। अगर आप पास बाइबल है तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोली और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती छाछ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझ में कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। यहाँ पे 3 आज जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे संत पौलुस ने कहा है कुरिन्थियों की कलीसिया में, तुम बहुत अच्छी अच्छी भाषाएं बोलो, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो और मनुष्यों की बड़ी बड़ी बातें अच्छी तरह बोलो, परंतु प्रेम ना रखो तो ठंडा तब पीतल हो ना। भविष्यवाणी करो, भेदों को जान सको, हर चीज़ का ज्ञान रखो, पहाड़ों को
हटा दो विश्वास से, सब कुछ, यहाँ तक अपनी देह अपने मनुष्यों के भले जलने के लिए दे दो, या अपनी संपत्ति लोगों, कंगालों, निर्धन, विधवाओं को बांट दो। इससे क्या होगा, आपको रिस्पेक्ट मिल सकता है, आप एक अच्छे इंसान माने जाओगे। इससे क्या होगा, लोग आपके द्वारा खुश होंगे। पर आत्मिक ग्रोथ, आत्मिक उन्नति इससे नहीं होता। ये तो वरदान नहीं थे, ये तो सबके अंदर भलाई करने का वरदान नहीं होता, किसी किसी को होता है। सबको विश्वास का वरदान नहीं होता, किसी किसी को होता है। और इन चीज़ों से हमारा आत्मिक ग्रोथ नहीं है। आत्मिक ग्रोथ बाइबल कहती है परमेश्वर के प्रेम करने से, प्रेम से उन्नति होता है। इसलिए बाइबल में हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 6 अध्याय का 6 का हम जब पढ़ते हैं, उसमें 5 और 4 में लिखा है, सुन हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, तू अपने परमेश्वर पूरे मन, पूरे बुद्धि, पूरी शक्ति से प्रेम कर और उसे लिपटा रहे। हालेलुया। और जब हम उसमें पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, मरकुस की किताब 12 अध्याय में, वहाँ पे भी इस बात को यीशु मसीह ने बताया, कहा है। मरकुस की किताब में, मरकुस की किताब हम 12 अध्याय का जब खोलते हैं, मैं खोलता हूँ, फिर उसमें सब पढ़ेंगे। वचन पढ़ना चाहिए, वचन ही हमें जीवन प्रदान करता है। 12 अध्याय का हम 29 में पढ़ते, उसने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया। तो प्रियो, यहाँ पे पर यीशु मसीह ने बोला, अपनी सेवकाई के दरमियान में बोला, सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से प्रेम कर। सबसे पहला परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। आजकल बहुत लोग अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने सेहत से, अपने कामकाज से प्रेम रखते हैं। पाप नहीं है प्रेम करना, पर अगर आप सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर को देने के बजाय आप इन चीज़ों को दे रहे हो, तो आप ठोकर खा सकते हो या आप ठोकर दे सकते हो। परंतु जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर बना रहता है, जिस तरह डाली अगर पेड़ में बनी रहती है तो पेड़ उसको जीवन प्रदान करता है और पेड़ हरे भरे होते हैं, फलदायक होते हैं। वैसे ही जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है, परमेश्वर का जीवन उसके अंदर आएगा और परमेश्वर का स्वभाव और गुण उसके अंदर प्रकट होंगे। इसलिए यीशु ने बोला, जो मुझ में बना रहे और मेरी बातें उसमें बनी रहे। हालेलुया। यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम मुझ में बने रहोगे बहुत सा फल लाओगे। अर्थात परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, परमेश्वर के प्रेम में अगर बने रहेंगे, सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आएगा। आमीन। हालेलुया। प्रेम से उन्नति होता है, क्योंकि प्रेम का जो स्रोत है परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेमी है। लिखा है परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वरन जगत से प्रेम करता है, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करे वो जीवन पाए, हमेशा का जीवन पाए, नाश हो। और प्रेम में जीवन होता है। परमेश्वर के प्रेम में जो बना रहता है, परमेश्वर के को सर्वप्रथम स्थान देता है सारी चीज़ों से बढ़कर, तो वो जीवन पाता है, अनंत जीवन पाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो जीवन है संपत्ति में नहीं है, संसार में नहीं है, रिश्तों में नहीं है, जीवन तो परमेश्वर में है। और परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उसके अंदर अनंत जीवन आता है, और वो जीवन सबके लिए होता है। इसलिए जब तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे, परमेश्वर के से लिपटे रहोगे, तब आप अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने बच्चों से सच्चा प्रेम कर पाओगे और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने समाज को जीवन प्रदान कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है आत्मिक उन्नति, आत्मिक ग्रोथ होने के लिए सबसे पहला है प्रेम। पूरी दुनिया में अगर ग्रोथ होता है तो प्रेम ही, अगर प्रेम नहीं है तो किसी में जीवन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रेम जीवन प्रदान करता है। इसीलिए अगर आप स्वर्गदूतों को बोलो और बहुत बड़ी बड़ी बातें करो
अपना सारी संपत्ति कंगालों को दे दो, सबको खिला दो, अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। अगर आपके रिश्ते नाते परिवार फैमिली में सब है, प्रेम नहीं है कुछ नहीं। हालेलुया। तो प्रेम से क्या होती है? उन्नति होती है। प्रेम जीवन प्रदान करता है ना। प्रेम से क्या होता है? आनंद पैदा होता है। प्रेम से क्या होता है? परिवार मजबूत होता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर पति और पत्नी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पति और पत्नी विवाह करके परिवार बसाएं, पति सारी जिम्मेदारी उठाए और पत्नी भी सारी जिम्मेदारी उठाए। पत्नी बोले आज फ्रिज ला दो, घर में बेड लगा दो, घर में वॉशिंग आना चाहिए, घर में वॉशिंग मशीन होना चाहिए, घर के सफाई करने के सारा सामान चाहिए। पति सारा जिम्मेदारी उठा रहा, निभा रहा है, और पत्नी भी सारी जिम्मेदारी उठा रही है, घर की सफाई कर रही है, खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, सब कुछ कर रही है, सब दोनों कर रहे हैं, पर दोनों को प्रेम नहीं आपस में, तो क्या फायदा? हालेलुया। सब कुछ है परंतु प्रेम नहीं है, तो आगे उनका जीवन फल नहीं पैदा होगा ना। तो प्रेम होना चाहिए। ऐसे परमेश्वर है, परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, और वो सबका पिता है, वो सबका फादर है, और अपने परमेश्वर से पूरे मन पूरे बुद्धि जब प्रेम करोगे तो जीवन आएगा। और सब कुछ तुम कर रहे हो, सब कुछ तो कर रहे हो, आप भले भले काम कर रहे हो, मदद कर रहे हो, सहायता कर रहे हो, और बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, समझ के ज्ञान वचन का ज्ञान रखते हो, पर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। हालेलुया। आपको विश्वास भी है तो भी प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। हम जानते हैं शैतान भी विश्वास करता है और थरथराता है, पर एक बात है, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, और जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन। हालेलुया। तो सबसे पहली बात, आत्मिक ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए? प्रेम। प्रेम क्या करता है? जीवन प्रदान करता है। हालेलुया। प्रेम मृत्यु से भी ज्यादा क्या है? सामर्थी है। प्रेम ना पानी से, महानदी से भी क्या है? डूब नहीं सकता, बह नहीं सकता। हालेलुया। प्रेम में जीवन है। यीशु मसीह ने प्रेम के द्वारा मृत्यु के ऊपर जय पाया, मृत्यु के ऊपर जय पाई, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम पाप और मृत्यु के ऊपर जय पाया, और जिसके अंदर प्रेम है वो जीवन प्रदान करता है, और मृत्यु के ऊपर पाप के ऊपर जय पाता, उसको अंदर भय नहीं होता। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। आत्मा का फल में से एक फल है, परमेश्वर से जो कोई परमेश्वर का जो प्रेम करते हैं, तो जो पहला फल है, फल के बाद उसमें बहुत सी आशीष आती है। हालेलुया। गलतियों 9:22 में लिखा है, हालेलुया, आत्मा का फल प्रेम। अगर हम परमेश्वर जो आत्मा है अगर उससे प्रेम रखते हैं तो प्रेम फल पैदा होता है और बहुतों के लिए आशीष का कारण। यानी कि परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर के फेलोशिप रखना, तो हम जीवन का कारण बनते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। दूसरी बातें हैं जो हमें आत्मिक क्षेत्र में लेके जाता है, वो है परमेश्वर के वचन को पालना करना। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, हम शमूएल की किताब में पढ़ते हैं, पहला शमूएल 15:22, वहाँ भी लिखा, होम बलि और मेल बलि चढ़ाने से उतना परमेश्वर खुश नहीं होता जितना अपनी आज्ञा माने जाने से खुश होता है। यानी कि होम बलि मेल बलि चढ़ाने से इतना रब खुश नहीं होता है, परमेश्वर खुश होता है उसकी आज्ञा मानी जाए, उसकी बातों को पालन किया जाए। यानी कि आज्ञाकारिता, वचन की आज्ञाकारिता से हमारी आत्मिक उन्नति हो। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। दूसरी बात है वचन का पालन करना। अगर हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसका परिमाण तो देना चाहिए। परिमाण यह है कि आप परमेश्वर की हुक्म, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करेंगे, और उसकी जब आज्ञाओं को मानते हो तो इस बात को जाहिर करते हो, प्रकट करते हो, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और यीशु ने अपने वचन में यूहन्ना के 14:15 में बोला है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि जो मुझसे प्रेम करता हो मेरे वचन को पालन करेगा। हालेलुया। वहाँ पे यूहन्ना के 14:23 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचन को मानोगे और पिता तुमसे प्रेम रखेगा, और मैं और मेरे पिता तुम्हारे बीच में वास करते। हालेलुया। जहाँ अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी वचनों को मानते हैं तब हम आत्मिक क्षेत्र में बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन का पालन करने वाले ही आशीषित होते हैं और पूरी आज्ञा माननी चाहिए। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं, परमेश्वर ने शाऊल को
शमूएल के द्वारा बोला साउल को बुलाओ, मैंने उसको राजा का अभिषेक किया, इजराइलियों के ऊपर उसको प्रधान ठहराया, तो मेरी इच्छा है कि वो जाए अमलेकियों से लड़े, अमलेकियों को क्या करे, पूरी से क्या करे, सत्यानाश करे और उस पर दया ना करे। और साउल परमेश्वर की आज्ञा पाकर गया और युद्ध किया और उस पर जय पाया और सब चीज़ों को सत्यानाश किया। पर वहाँ पे एक बात घटना घटी, वहाँ पे कुछ अच्छी और तगड़ी मोटी अच्छी भेड़ बकरियाँ, तगड़ी जो जानवर थे, जो मोटे थे, उन चीज़ों को उसने नाश नहीं किया, उसको लेकर आया, उसको छोड़ दिया, उसको वापस उसको उठा के लेकर आया अपने सारे क्या नाम है सैनिक के साथ। सैनिक ने शायद प्रेशर डाला होगा, लोगों ने प्रेशर डाला होगा, अच्छी वाली हम ना नाश करें, ये नाश हो, जिसको लेके चलते परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, परमेश्वर भेंट चढ़ाएंगे। जब वापस लेकर आता है तो शमूएल को परमेश्वर बोलता है कि मैं साउल से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पीछे पूरी से चल नहीं रहा है, मैं उससे खुश नहीं, उसे राजा बना के मैं पछताता हूँ, क्योंकि जो आज्ञा मैंने उससे दी उसने माना नहीं। और जब वो लेकर आया तो भेड़ बकरियां, तो शमूएल बोलता है कि तूने क्या किया। उसने बोला कि मैंने तेरी आज्ञा को सब कुछ पूरा किया, मैं जैसे कहा वैसे कि कहते हैं बकरियां जो भेड़ बकरियां में आवाज़ दे रही है, ये क्या है, कहता है मैं तेरे यहोवा के बलिदान के लिए लाया। तब शमूएल बोलता है कि क्या परमेश्वर होम बलि मेल बलि से खुश होता है? परमेश्वर अपनी आज्ञा मानने जाने से खुश होता है। हालेलुया। तो हे प्रियो, साउल ने आधी बात मानी, आधी नहीं मानी। उसने परमेश्वर की इच्छा तो पूरा करने के लिए तो गया, उस पर जय भी पाया, पर शारीरिक बातों में फंस गया। तो कई बार क्या करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके वचनों को भी हम मानने की कोशिश करते हैं, पूरा नहीं मानते, मान के छोड़ देते हैं। यानी कि परमेश्वर को चाहिए, परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो उसके वचनों को माने। जानते हो आदम और हव्वा को परमेश्वर ने कहा था कि सब फल खाना, एक फल मत खाना, जिस दिन खाओगे मर जाओगे, भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। और उन्होंने वही आज्ञा तोड़ी थी। वो परमेश्वर के वचनों को मान रहे थे, फॉलो कर रहे थे, सब तरह से परमेश्वर से साथ फेलोशिप कर रहे थे, परमेश्वर से साथ प्रेम भी करते होंगे वो लोग, सब कुछ बाइबल में इतना नहीं बताया गया, पर परमेश्वर के किए सारे कामों को आनंद उठा रहे थे और फेलोशिप रख रहे थे। पर एक वचन नहीं माना जो परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तू फल खाएगा मर जाएगा, और उस वचन को उन्होंने पालन नहीं किया। जब तक पालन करते रहे तब तक परमेश्वर के संगति में बने रहे, इस बात का प्रमाण देते रहे कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब उन्होंने उस वचन को उल्लंघन किया, उन्होंने तोड़ा, तो उनकी सारी आशीष, उनकी सारी बरकत शैतान चोरी कर लिया। और शैतान चोर है, वो आशीष चोरी करने के लिए आता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरे वचनों को मानोगे, और जो वचन को मानते हैं, वचन में बने रहते हो, वो फल लाते हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन है। हालेलुया। तो दूसरा जो हमारी आत्मिक ग्रोथ तभी होगा जब हम वचन को फॉलो करें, हम बाइबल को देखें, बाइबल पढ़ें, हम बाइबल को वचनों को पढ़ें, और जिस कलीसिया में जिस हम जाते हैं वहाँ जो पास्टर हमें वचन सिखाते हैं, उन वचनों को मनन करें और उस वचन को में जड़ पकड़ें, क्योंकि वचन ही आपको आत्मिक क्षेत्र में बढ़ाएगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो वचन को पढ़ोगे, वचन में जड़ पकड़ोगे, वचन को फॉलो करोगे, वचन के अनुसार ही जीवन निर्वाह करोगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बाहर कोई काम नहीं करता है। इसलिए बाइबल कहती है अगर आप आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना चाहते हो, आत्मिक ग्रोथ में बढ़ना चाहते हो, आप बहुत सारे तो फल लाना चाहते हो, तो परमेश्वर के वचनों में जड़ पकड़ो, अर्थात परमेश्वर के वचनों को फॉलो करो, वचन को मानो, वचन पे चलो। जानते हो यीशु मसीह ने क्या बोला कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप से निकार करे और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। यानी कि ये यीशु मसीह का वचन है। यीशु मसीह ने कहा है जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है क्रूस उठाए, अर्थात यीशु मसीह के पीछे चलना है, प्रभु यीशु को फॉलो करना है, उसके वचन पे जड़ पकड़ना है। तो अगर संसार में आप यीशु मसीह के पीछे चलते समय निंदा का क्रूस, दुख का क्रूस, सताव का क्रूस, बदनामी का क्रूस, बेइज्जती का क्रूस, किसी तरह का कोई ऐसा माहौल यीशु मसीह के मानने से, यीशु मसीह के वचन को पालन करने से आता है, उसको उठाओ और उसको उठा के यीशु मसीह के पीछे चलो। यीशु मसीह के वचनों को मानने के लिए इनकार ना करो। यानी कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं, प्रतिदिन हर प्रकार का दुख, बदनामी, बेइज्जती कुछ भी हमारे लाइफ में आता है मसीह के कारण, वो क्रूस है, उसे उठाएं और मसीह के पीछे चले। हालेलुया।
यीशु ने बोला यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप से इनकार कर अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और जो अपना प्राण बचाना चाहे उसे खो देगा, जो मेरे खातिर अपना प्राण देगा उसे पाएगा। अगर इंसान सारी दुनिया कमाए अपनी जान ना बचा पाए तो क्या लाभ? अर्थात संसार की सारी वस्तुएं प्राप्त करने के बाद अपने प्राण ना बचाए तो क्या लाभ? अर्थात यीशु मसीह के वचन को जब मानेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, शायद बहुत सी वस्तुओं को छोड़ना पड़ सकता है, बहुत बुराइयों को छोड़ना पड़ सकता है, बहुत ऐसी संगति को छोड़ना पड़ सकता है, बहुत सी ऐसे गलत आदतों को छोड़ना पड़ सकता है, जिसे छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना और क्रूस उठा के चले तो आपको जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर से अगर प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। और जो आज्ञाओं को मानते हैं उसके वचन को पालन करते, इस बात का सबूत करते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। और उसने इस बात को बोला, इसको हम पढ़ के सुनेंगे मरकुस की किताब, यूहन्ना की किताब में बहुत अच्छी आयत है। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जो मुझसे प्रेम नहीं करता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं मेरे पिता का है, वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। यीशु ने कहा, हालेलुया, कि जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरे वचनों को मानेंगे। अगर आप अपने पास्टर से प्रेम करते हो, अपनी कलीसिया से प्रेम करते हो, जहाँ पर आप फेलोशिप रखते हो, यीशु मसीह से प्रेम करते हो अगर, तो वहाँ के जो भी वचन और शिक्षाएं आपको दी जाती है उसको फॉलो करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमने पहले हमने मैसेज सुना था, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनमें परमेश्वर जब बना रहता है तो उनके अंदर जीवन आता है और फिर वो अपने पड़ोसी से प्रेम कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप अपने पासवान, अपनी कलीसिया से प्रेम रखेंगे और आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे और परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे। और मसीह के लिए अगर निंदा और अपमान भी आए तो भी उसको सहने के लिए तैयार रहेंगे और हर तरह से परमेश्वर को खुश करने वाले काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आप पर्दा खोल दीजिए ना, पर्दा खोल दीजिए। तो बाइबल कहती है कि आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना है तो परमेश्वर का वचन माने। पहला है परमेश्वर से प्रेम करें, प्रेम से उन्नति होती है। दूसरी बात है परमेश्वर के वचन को माने, वचन को फॉलो करें। आप दूसरी चीज़ों को फॉलो करने बजाय परमेश्वर के वचन फॉलो। प्रभु यीशु ने बोला, जो मेरे पीछे चलते हैं वो प्रतिदिन क्रूस उठाएं। यीशु मसीह के लिए दुख और निंदा भी सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। केवल विश्वास ही ना करें, केवल प्रेम ही ना करें, उसके लिए दुख भी सहें, उसके लिए निंदा भी सहें, उसके लिए हानि भी सहने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको उसका फल मिलेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जो वचन को तुच्छ जानते हैं, वचन को तुच्छ जानते, बाइबल कहती है नीति किताब 13 में लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानते हैं वो नाश हो जाएंगे, पर आज्ञा के डरियों को बड़ा फल मिलता है। यानी कि आज्ञाकारिता में आशीष है। साउल आज्ञाकारिता में रही, आदि आज्ञा माना, आदि आज्ञा नहीं माना, इसलिए उसका राजपाट परमेश्वर ने छीन के उसके कर्मचारी को दे दिया। एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो चरवाहा था, जो परमेश्वर के मन का सा था। यानी कि वचन में आशीष है, वचन में बरकत है, वचन में जीवन है, वचन से उन्नति है। वचन में जड़ पकड़ो और उसी में बढ़ते जाओ और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो और आप बहुत सब फल लाओगे। जो वचन से बाहर हैं, जो वचन से बाहर काम करते हैं, वो सब बंजर जमीन के समान है, जो ज़्यादा दिन के लिए नहीं, सूख जाते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु ने बोला, अगर तुम मेरे वचन में बने रहो, यीशु ने कहा, यदि तुम मुझे शिक्षा को फॉलो करना है, हमें चमत्कारों, चिन्ह चमत्कार, बड़े बड़े सामर्थ के कामों की ओर ध्यान लगाने बजाय वचन में जड़ पकड़े, वचन को फॉलो करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सारी आशीष है। जिस तरह आदम और हवा को परमेश्वर ने सारी आशीषें दी थी और शैतान के बहकाव में शैतान ने शायद उनको रेवलेशन दिखाया होगा, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा होगा, तुम बड़े इंसान बन जाओगे, तुम्हारे द्वार खुल जाएगा। जैसे आज बहुत से लोग लालच प्रचार करके लोगों को परमेश्वर के वचन से अलग कर रहे हैं। शैतान ने यही किया था, आधा झूठ आधा सच लेकर आया था। वो बोला था कि नहीं, तुम खाओगे तुम मरोगे नहीं, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। थोड़ा सच भी था और यही बोला था नहीं मरोगे, यानी कि वो झूठ था। ऐसे भी आज भी है, आज रेवलेशन, प्रकाशन, चिन्ह चमत्कार, बीजा सब खोलने के लिए बातें होती हैं, परंतु अगर वचन में नहीं हो सब व्यर्थ है। थोड़ी समय के लिए आपको शायद अच्छा लगे, मीठा लगे और काम भी दिखाई देता हो, परंतु थोड़ी देर बाद जितनी भी बरकत है, जो भी अभिषेक है, थोड़ी देर बाद शैतान चोरी लेगा। जिस तरह आदम और हवा सारी बरकत उठा ले गया और नंगे रह गए और उनके पास कुछ नहीं था। हालेलुया।
इसीलिए वचन के बाहर मत जाओ, वचन के अंदर रहो, शिक्षा में जड़ पाओ। यीशु ने बोला मुझ में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो, तुम जो चाहोगे तो हो जाएगा। हालेलुया। इससे आपकी आत्मिक ग्रोथ होगी, आपकी उन्नति होगी। हालेलुया। बड़ी बड़ी बातों को सुन के फूलना नहीं। हाँ, आजकल बहुत संसार में पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए 3 मिनट में 4 मिनट आपको धनवान बना देंगे, ऐसी सी बातें बोलेंगे और ऐसे सपने दिखाएंगे। तो आप सपने में आकर उस परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर उसके पीछे जाएगा तो लिखा है उस अपने आप को फंदा में फंसाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तीसरी बातें हैं जो हमें आत्मिक क्षेत्र में बढ़ाता है, वो है प्रार्थना लाइफ। प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह जब गतसेमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, अपने चेलों को बोला कि तुम लोग जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। 26 अध्याय के 41 में यीशु मसीह ने बोला जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। और उस समय चेले लोग सो रहे थे, नींद में, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला जागते रहो, प्रार्थना करो, लोग सो रहे थे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और लूका की किताब 18:1 में लिखा है नित्य प्रार्थना करना युवाओं ना छोड़ो। यानी कि प्रार्थना में रुकावट आएंगी। प्रार्थना में आप पुराना नियम खोल के देखोगे, एक व्यक्ति था जिसका नाम था दानियल। दानियल एक बेबीलोन साम्राज्य में एक अच्छा गवर्नर था, एक अच्छी पदवी में था, जो राजमहल में रहा करता था। वो नित्य रोज 3 बार अपनी रीति के अनुसार परमेश्वर के सामने घुटना टेके प्रार्थना करता था। पर वहाँ की गवर्नमेंट में कुछ ऐसे कर्मचारी, ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इस बात का एक बिल पास किया, कानून पास किया कि हे राजा, तेरे छोड़ कोई भी व्यक्ति अगर 30 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति तुझे छोड़ा और किसी को उपासना करे, प्रार्थना करे, उसे शेरों के माद में डाला जाए। यहाँ पे एक गवर्नमेंट की ओर से कानून पास हो गया और इस कानून पास हो गया, उसमें मोहर भी लग गया। परंतु दानियल को पता लग गया, फिर भी दानियल अपनी रीति के अनुसार, दानियल किताब जब पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है दानियल अपनी रीति के अनुसार दिन भर में 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। यानी कि वो प्रार्थना करना पीछे नहीं हटा। उस समय कानूनी तौर से भी क्या था, रुकावट था। यानी कि जब सरकार की ओर से या समाज की ओर से किसी तरह की बाधाएं आए प्रेयर लाइफ के लिए, मसीह प्रेयर आराधना ना करो, तो उस समय अगर आप प्रार्थना करने से पीछे हटते हो तो आपके आत्मिक ग्रोथ नहीं होगा, हालात नहीं बदलेंगे। अब यहाँ पे दानियल 3 बार दिन भर में प्रार्थना करता रहा और पीछे नहीं हटा। लोगों ने बोला राजा के पास जाके, हे राजा, क्या तूने आज्ञा नहीं दी थी कि आज्ञा नहीं निकली थी कि राजा के सामने ही प्रार्थना हो, बाकी जो किसी को प्रार्थना करे, किसी और के देवी देवता है ईश्वर का, उसे शेरों के माद में डाला जाए। देख दानियल, ये तेरी बात की चिंता नहीं करता, तेरी आज्ञा की परवाह नहीं करता। दानियल को बुलाया गया और दानियल को शेरों के माद में डाल दिया गया और शेर उसके माध्यम जब डाला गया तो परमेश्वर ने शेरों को मुंह बंद कर दिया और शेरों ने उसको टच नहीं किया और वो आराम से सोता रहा। सुबह राजा दौड़ते हुआ आया, गुफा के पास, बोलता है हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा? कहता हाँ राजा, मेरा परमेश्वर मुझे बचा लिया। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के तेरे विश्वास से हुआ। हालेलुया। कोई गलती नहीं की। अब दानियल बच गया क्योंकि उसकी प्रार्थना लाइफ अच्छी थी। प्रार्थना परिस्थितियों को बदलती है। प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। प्रार्थना करना युवा ना छोड़ो। और जितने लोग विरोधी थे वो सब शेरों के माद में डाले गए। दानियल परमेश्वर की महिमा करते हुए उस राज्य में हंसमुख रहा और सुख चैन से रहा। हालेलुया। यानी कि प्रार्थना आपका लाइफ को, आपके जीवन को परिवर्तन में लाएगा। हालेलुया। एलिया के समय में हम जानते हैं कि एलिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और जो प्रार्थना करता तो हो जाता था। उसने एक प्रार्थना की, इजराइल में बारिश नहीं होगा 3.5 साल तक, और वो परमेश्वर की प्रार्थना करके चला गया। और इजराइल के जो राजा आहाब था और सारे कर्मचारी अपने ईश्वरों को, देवी देवता बड़ा यत्न, बड़ा जब तब किया पर कोई उत्तर नहीं आया। फिर उन्होंने एलिया को ढूंढने के लिए बोला। एलिया को परमेश्वर ने बोला इजरायलियों के बीच में मत जा, अब तू चला जा अन्य जाति के घर में, एक विधवा के घर में जाओ, वहाँ जाके रहे। और वहाँ पे जब जाता है एलिया विधवा के, सारपात नामक विधवा के घर में, वहाँ पे जाके जब रहता है, जब वहाँ जाता है तो वहाँ की जो विधवा थे
एलिया को अपने घर में उतारा, रिसीव किया और उसको भोजन खिलाया, और एलिया ने उसके लिए दुआ प्रार्थना की, और एलिया के कारण से वो विधवा ब्लेसिंग आशीष पाई, और उसके 3.5 साल तक उसके घड़े का आटा और उसके कुप्पी का तेल नहीं खत्म हुआ और हमेशा भरा रहा। हालेलुया। और उसका बेटा भी एक्सपायर हो गया तो उसको भी प्रार्थना के द्वारा उसे जिंदा किया। यानी कि एलिया एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, योद्धा था, और इजरायलियों के लिए ब्लेसिंग और बरकत का कारण था, परंतु इजरायलियों ने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया, रिसीव नहीं किया, उसको विश्वास नहीं किया। तो परमेश्वर ने एक ऐसी विधवा के घर में भेजा और विधवा के घर में जाकर उसको ब्लेस किया। यानी कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के लिए, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हालात को बदलते हैं। अगर कोरोना काल में बहुत से लोगों की लाइफ में शायद घटी हो सकती है, खाने का, पीने का, धन का, संपत्ति का, कई ऐसी चीज़ों का आपके पास पर्याप्त ना हो, क्योंकि संसार में बहुत ज़्यादा कहर फैला हुआ है और बहुत तरह के लोग तंगी और मुसीबतों में जा रहे हैं। पर प्रार्थना लाइफ है, आप परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हैं तो परमेश्वर हालातों को बदलेगा। वो 3.5 साल के अकाल के समय में परमेश्वर ने एलिया के द्वारा अन्य जाति स्त्री को ब्लेस किया और उसको आशीषित किया, और उसके घर में किसी चीज़ घटी नहीं हुई, क्योंकि प्रार्थना लाइफ स्ट्रॉन्ग थी। और उसने जब प्रार्थना किया 3.5 साल के बाद इजराइल में बारिश हुई और खेती फलदायक हुई। परिस्थिति कैसे भी हो, आप प्रार्थना में बैठते हो, घुटना टेकते हो, प्रभु हालातों को बदलेंगे। हालेलुया। और आपकी उन्नति होगी। आप जिस जगह जाओ वहाँ उन्नति होगी, आप जिसके साथ उसकी उन्नति होगी, आप जिस समाज में उसकी उन्नति होगी, क्योंकि एलिया ने जहाँ भी कहीं गया वहाँ पे आशीष आई, बरकत आई, उन्नति आई। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना करने वाले हालातों को बदलते हैं। प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और हम मूसा के जीवन के बारे में देखते हैं। इजरायलियों को जो अगुआ था, जो इजरायलियों को मिस्र के गुलामी से जब परमेश्वर मूसा छुड़ा के लेकर आ रहा था, इजरायलियों को मार्ग में रोटी की कमी हुई, पानी की घटी हुई, तो उस समय मूसा ने परमेश्वर के सामने दुहाई दी, परमेश्वर के सामने विनती प्रार्थना की। परमेश्वर ने आकाश को खोल के स्वर्गदूतों का खाना खिलाया। लगभग 40 साल तक इजरायलियों को भोजन मिलता रहा और परमेश्वर को सारी जरूरतों को पूरा करता रहा। क्योंकि बाइबल कहती है प्रार्थना जंगल में मेज लगा सकती है, प्रार्थना बंजर जमीन को फलदायी कर सकती है, प्रार्थना शेर को मुंह बंद कर सकती है, प्रार्थना आपके घड़े को, आपके रसोई के घर को हरा भरा कर सकता है। प्रार्थना से उन्नति होती है। आज हमने 3 बातें सीखा है, 3 बातें सीखी है। आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना, आत्मिक ग्रोथ करना है तो पहले तो सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रेम रखें। और सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर पूरे मन, पूरे शक्ति, पूरे प्राण से प्रेम कर। फिर हम परमेश्वर अपने पड़ोसी से प्रेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। प्रेम का परिमाण है परमेश्वर के वचन को माने, वचन को जड़ पकड़े, वचन को फॉलो करें, वचन से बाहर न जाए। साउल की तरह जो लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, संसार के साथ भी करते हैं, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर पसंद नहीं करते। आज्ञाकारिता में रहें। अगर भूल चूक होता है, प्रभु उस पर आपकी मदद करेगा। आप ढिठाई की तरह वचन को तोड़ते हैं तो आप पे दंड आ सकता है। आपकी आशीष कोई और चोरी कर सकता है, आपकी आशीष कोई और लूट सकता है। इसलिए चौकस रहें, गलत शिक्षाओं से और लालच शिक्षाओं से सावधान रहें, क्योंकि वचन में ही जड़ पाओगे तो उद्धार और उन्नति है। हालेलुया। वचन से बाहर आशीष नहीं है। जिस तरह वाचा आदम ने तोड़ा तो सारी आशीष शैतान ने चोरी कर ली। इसलिए वचन में बने रहे, शिक्षा में बने रहें। हालेलुया। और प्रार्थना लाइफ, प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। एक बात और बताता हूँ, अगर दिया है, दिया में तेल है, बाती है, बाती पुराने ज़माने में जलाते नहीं थे बाती, गांव में जहाँ बिजली नहीं होती थी, दिए में तेल होता था, फिर बाती होती थी, फिर जब आग लगाते थे फिर रोशनी आती थी। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है, वचन है, आग नहीं है, प्रार्थना नहीं है, तो कुछ भी। जैसे तेल के अंदर क्या है, दिए के अंदर तेल भी है, बाती भी है, आग नहीं है तो जलेगा नहीं। अगर बाती है, तेल नहीं है तो तब भी नहीं जलेगा। तीनों होना जरूरी है। ऐसे ही है, परमेश्वर के से प्रेम रखें, वचन को माने, प्रार्थना लाइफ होता है। आप पावरफुल बनेंगे, जलेंगे, चमकेंगे, रोशनी आएगी, अंधकार भागेगा, हालात बदलेंगे, परिस्थिति बदलेगी, परमेश्वर की आशीष की बारिश होगी। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आत्मिक ग्रोथ में बढ़ें, इधर उधर ना भटके, इधर उधर मत ताके। सब जगह पर जाल शैतान ने बिछाए हुए हैं। वचन में आशीष है। परमेश्वर से स्नेह रखें, वचन को माने, प्रार्थना लाइफ मजबूत करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके द्वारा आपका घराना, आपका परिवार उद्धार पाएगा, और वो लोग जो दुखी हैं, लाचार, वो सब आशीष पाएंगे। हालेलुया। और अपनी कलीसिया में अपने पासवान के साथ
अच्छा व्यवहार बनाएं, अच्छी संगति बनाएं, उनके अधीनता में रहें, ताकि आप परमेश्वर के कार्यों में बढ़ सकें। तो आपको आशीष देगा। ऐसी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं उन सबको आशीष और बरकत दे खुदाबंद। इन सब की आत्मिक ग्रोथ हो, ये परमेश्वर तेरे प्रेम में और तेरे वचन में और प्रार्थना लाइफ में स्ट्रांग और मजबूत हो, ये सामर्थ्य बने, ताकि प्रभु ये आत्मिक क्षेत्र में बढ़ें, आत्मा के कार्यों में बढ़ें और मसीह के स्वभाव में और मसीह की पवित्रता में, मसीह की पहचान में बढ़ के आपका राज्य के लिए सामर्थ्य बने और के द्वारा तेरा राज्य फैले। प्रभु यीशु के नाम से दुआ करता हूँ, जो कोई प्रभु दुखी, लाचार, पीड़ित है, जिसके किसी के परिवार में प्रेम सूख गया है, या किसी के परिवार में दुख है, या किसी परिवार में बीमारी है, या किसी के परिवार में तंगी है, या किसी के परिवार में प्रभु किसी तरह से हालेलुया परीक्षाएं चले, उन सब बातों को जागृत कर और मसीह के पहचान में बढ़ाएं और सब बातों में उन्नति करते हुए आपके राज्य के लिए फल लाएं। प्रभु ये किसी के लालच में या किसी के भरमाए में या दुष्टात्मा की गलत शिक्षाओं में ना पड़े, पर मसीहत के में जड़ पकड़ते हुए, मसीह यीशु के प्रेम में बढ़ते हुए, वचन में जड़ पकड़ते हुए, प्रार्थना लाइफ में दिन प्रतिदिन प्रार्थना के जीवन में बढ़ते हुए बहुतों की आशीष का कारण बने और आपका नाम ऊंचा हो। धन्यवाद देते जितने सुन रहे हैं, जितने हमारे साथ जुड़े हैं, सबको आशीष बरकत और सब बातों में प्रभु अपने नाम की उनको बनाए रखे। बेनती सिकनास में आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ है। फिर आप अगर वचन सुन लिया है तो आप जरूर उसको लाइक करें, शेयर करें। प्रभु आपको आशीष देगा और हमारे अंदर भी उत्साह हो, आगे हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आगे भी आपकी सेवा के लिए हाजिर हो सके। आमीन।